नमस्कार, जय श्री राम। मैं हनुमत मंडल सेवा समिति की तरफ से आज ब्राह्मणों पे हो रहे अत्याचार, इस देश से हिंदुओं का शहर शहर से पलायन होना, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं के ऊपर अत्याचारी पे सरकार का चुप होना, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार पे सरकार का चुप हो जाना, सनातनियों के ऊपर अत्याचार पे सरकार का चुप होना आज नहीं, आज़ादी से चला आ रहा है। और हमने तो जिस कारण बीजेपी को चुना था कि शायद ब्राह्मणों, सनातनियों का, साधु संतों का, संत समागमों का आदर किया जाएगा और उनके साथ न्याय होगा, लेकिन ना तो हमारे देश की दशा ही बदल पाई और ना ही दिशा ही बदल पाया। आज बीजेपी सरकार भी ब्राह्मणों के साथ पक्षपात कर रही है, इनके साथ कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस तो हमेशा से ब्राह्मणों, सनातनियों, साधु संतों के साथ पक्षपात किया है, क्योंकि अगर पक्षपात नहीं किया होता तो आरक्षण जैसा कानून आज तक नहीं ख़त्म हुआ। मैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद से कहता हूँ, जिन्होंने चंद्रशेखर का नाम रख के चंद्रशेखर जी के नाम को कलंकित किया, उस आदमी से कहना चाहता हूँ कि सुनिए, अगर आप बोलते हैं संविधान के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया तो उसके साथ छेड़खानी करते हैं, तो उसी संविधान को आप देखिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण के लिए कितने दिनों, कितने सालों का प्रावधान दिया था। आज वही लेके बैठे हो सब लोग। आज जो वाल्मीकि समाज है वो ठीक है, लेकिन ये जो भीम आर्मी निकल के आई है वाल्मीकि समाज से, ये कट्टर है, हिंदू समाज से कट्टरता रखती है, वाल्मीकि समाज से कट्टरता रखती है, बौद्ध धर्म मानने वाले से भी कट्टरता रखती है, क्योंकि इसका मकसद कुछ और है। भीम आर्मी वालों का मकसद ही कुछ और है। और ये लोग बोलते हैं कि आरक्षण नहीं हम बदलने देंगे। SC/ST एक्ट जो है, कि आज के समय पे हम पूछना चाहते हैं सभी उन नेताओं से, अपने भारत देश के उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आज के समय पे आरक्षण SC/ST एक्ट जैसा कानून क्या इस देश की किसी भी प्रतिक्रिया को समझाने में सफल है? आप बताइए। ना दिशा में ही है, ना दशा में भी है। आरक्षण किसी भी तरह का मत दीजिए, ना आर्थिक, ना जातिक, ना धार्मिक। आरक्षण जैसा कानून, SC/ST जैसा कानून, आप एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शरणों के ऊपर अत्याचार करना, यह कानून नियम लगा के इस सरकार ने आज 73 साल हो गए आज़ादी को, 1947 के बाद ऐसी कानूनें लागू किया जा रहा है, जिससे आहत में आके ब्राह्मण अपने आप की आत्महत्या करने पर तुल गए। मध्य प्रदेश की घटना में आत्महत्या कर ली, संतों की महाराष्ट्र में पालघर में हत्या हुई, उस पर कोई नहीं बोलने का, कोई नेता नहीं। मैं तो आप सबसे भी कहता हूँ, जितने भी नेता हैं 95% नेता सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे देश में कानून सब कुछ बना है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचारियों के लिए कानून नहीं बना कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तमाम भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता बने बैठे पड़े हैं, उनके ऊपर तमाम प्रकार की केसें चल रही हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मैं ये भी कहता हूँ, जितने भी नेता हैं 95% नेताओं को इस देश का मतलब, अगर राष्ट्रगान भी नहीं आता, उनको राष्ट्रगान भी नहीं पढ़ने आता सही ढंग से। भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ, पढ़ के दिखाओ राष्ट्रगान। कहीं सभा में अगर राष्ट्रगान पढ़ दिए तो मैं जानूँगा कन्हैया कुमार बिहार के
उनको भी नहीं पढ़ने आता। तो ऐसे ऐसे बंदे जिनको राष्ट्रगान गीत के बारे में पता नहीं है, उस गान में क्या है उसका मतलब नहीं पता है, और वो चले हैं इस देश को चलाने। कांग्रेस ने तो इस देश में ऐसे ऐसे कानून ला के इस देश का बेड़ा गर्द कर दिया है। हम सभी ने ये सोचा था कांग्रेस से इस देश को मुक्ति मिलेगी, कांग्रेस से छुटकारा दिलाया जाएगा इस देश को, कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस के नेता लोग ही कांग्रेस जैसे पार्टी के पतन के कारण हैं। कांग्रेस के नेताओं का उल्टा सीधा बोलना कांग्रेस पार्टी का पतन है। इसको राहुल गांधी जी समझें कि कांग्रेस क्यों बैकफुट पे जा रही है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि आपके जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका उल्टा सीधा रवैया, उल्टा सीधा भाषण, इस कांग्रेस के पतन का मुख्य कारण है, जिसकी वजह से कांग्रेस से मुक्ति के लिए सभी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चुना, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया, क्योंकि उनको लाइक किया जाता है, देश उनको पसंद करता है, आज भी पसंद करता है। जब तक वो रहेंगे वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी इधर की उधर हो जाए, कुछ नहीं कर सकती, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद देखा जाएगा, शायद योगी जी आएँ, लेकिन इस पे बीजेपी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इस देश में ऐसे कानून हटाया जाए, आरक्षण जैसा कानून हटाया जाए, SC ST जैसा कानून हटाया जाए, और जनमानस कल्याण के लिए कुछ सोचा जाए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हनुमत मंडल सेवा समिति की तरफ से यह जो मुद्दा है उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।